हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनीता बिश्नोई एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम चैप्टर 3 ले रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। सो in this chapter again 10 MCQs I will be telling you which will be the most important one. So let's start. How many primary oocyte is produced from one oogonia? So one oogonia after mitosis, this is oogonia, after mitosis obviously it forms two primary oocytes. तो प्लीज़ ये जो आपकी बुक में फ्लो चार्ट दिया है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की, उसे बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, तभी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स दे पाएंगे। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सो आंसर इज 3, दैट इज 2 प्राइमरी oocyte. नेक्स्ट क्वेश्चन is from the structure of sperm. In a mammalian sperm, spirally arranged mitochondria around an axial filament occurs in head. तो आपको पता है हेड में गोल्गी apparatus का मॉडिफिकेशन होता है, न्यूक्लियस का मॉडिफिकेशन होता है। इट इज मिडल पीस। तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है somewhat like this, you will see here spirally arranged mitochondria and then tail will be there like this. So it is middle piece. This is the head, this is middle piece and this is the tail. So this mitochondria is spirally arranged in middle piece. Head में मैंने आपको बताया क्या होता है, end piece of tail. It will not be the mitochondria because इस tail को move करने के लिए mitochondria से एनर्जी की यूज करने की जरूरत पड़ती है, and principal piece of tail which is made up of filament only. Next question. The level of progesterone is high at which phase in the menstrual cycle? Proliferative phase, जब follicle mature हो रहा होता है. Ovulatory phase, जब ovulation होता है around 14th day. Luteal phase comes after the ovulatory phase and the menstrual phase, that the end of the menstrual cycle, or you can say starting. So जो प्रोजेस्टेरॉन होता है कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम तब बनता है जब ग्राफिन फॉलिकल में से ओव्यूल रिलीज हो चुका होता है. सो दिस विल बी ल्यूटियल फेज इन विच प्रोजेस्टेरॉन विल बी हाई. अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि FSH या LH पीक पे किस फेज में होंगे, तो लाइकवाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Egg is liberated from ovary in mature ovum stage, secondary oocyte stage, oogonial stage, primary oocyte stage. So this is very clear, it is in the secondary oocyte stage. Again this question is from the flowchart, तो आपको पता होना चाहिए कि secondary oocyte stage से ही वो जो egg होता है वो रिलीज होता है ओवरी में. सो इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश एंड डैश मेक्स बर्थ कैनल, सर्वाइकल कैनल एंड यूट्रस. नो, यूट्रस तो वुम्ब है जिसपे डेवलपमेंट होता है फीटस का. यूट्रस एंड वेजाइना, सर्वाइकल कैनल प्लस वेजाइना. तो यूट्रस एंड वेजाइना नहीं हो सकता कि बीच में सर्वाइकल कैनल आता है. सर्वाइकल कैनल एंड वेजाइना एंड लेबिया मेजोरा, ये एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या एक्सटर्नल जेनिटेलिया है. सो आंसर विल बी दिस सर्वाइकल कैनल प्लस वेजाइना. सर्वाइकल कैनल जो होता है वो यूट्रस के बाद होता है और वेजाइना से पहले होता है. सो दिस इज द बर्थ कैनल. इन दोनों को कंबाइन करके हम बर्थ कैनल बोलते हैं. ये बुक में एज इट इज लाइन दी हुई है, दैट इज वाई वी ऑलवेज टेल टू द किड्स की अपनी बुक की लाइन टू लाइन अच्छे से रीड करें, तो उनके बहुत सारे MCQs तभी सॉल्व हो जाते हैं. सो इट इज cervical canal and vagina that makes the birth canal. 2n is equal to 16 in a primary spermatocyte. What is in metaphase of first meiotic division and what shall be the total number of chromatids in each secondary spermatocyte? तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है.
ठीक है, एंड दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज इन मेटाफेज स्टेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो जो भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इनिशियली होता है उसके केस में होता है 16 क्रोमोसोम, मतलब कि 16 क्रोमैटिड्स। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है क्रोमोसोम की, द डेफिनेशन विल बी 16 each chromosome is made up of one chromatid. So initially जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा, जो रेस्टिंग फेज में, इंटरफेज में है, तो you will find such kind of 16 chromosomes. But as soon as primary spermatocyte reaches to the S phase, the chromatid in each chromosome will be doubled, replication होगा. तो now after S phase 16 chromosome will made up of, S phase के बाद it is made up of 32 chromatids. अब 32 chromatids हो गए. अब ये हो गया रेडी फॉर मियोसिस. तो मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होगा, वी विल गेट 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ये हो गया हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो ऑब्वियसली मियोसिस 1 के बाद क्या होता है, हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मतलब 16 क्रोमोसोम है, तो हियर इट विल बी 8 क्रोमोसोम. 32 क्रोमैटिड्स हैं तो 16 क्रोमैटिड्स यहाँ पे, 16 क्रोमैटिड्स यहाँ पे. अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आप प्लीज़ फ्लो चार्ट को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल जाएगा. सो आवर आंसर विल बी 16. नेक्स्ट, हाउ मेनी ओवा स्पर्म विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 100 स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड 200 सेकेंडरी. ओके, फर्स्ट इज सेकेंडरी oocyte एंड यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है. अब जब भी 100 oocyte होता है, 100 oocyte will go for meiosis 2 and after meiosis 2 it will form 200 cells and out of 200 cells 100 will be ovum and 100 will be polar body. So it is 100 ova. तो 100 ओवा 2 है, बी एंड डी दोनों में है. लेट्स सी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी मियोसिस 2 करेगा. मियोसिस 2 करने के बाद ये 200 सेल्स बनाएगा. सो इट इज 200 स्पर्म्स. तो आर ऑप्शन विल बी डी. अगेन इट इज फ्रॉम द फ्लो चार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर यूट्रस? It is also called womb. Yes, and it is inverted pear shaped. ये ऑप्शन करेक्ट है. It is supported by ligament attached to the pelvic wall. Yes, it is correct. It opens into oviduct through cervix. It opens into oviduct through cervix whose cavity is called cervical canal. No, obviously क्योंकि यूट्रस के एक तरफ ओविडक्ट होता है और दूसरी तरफ cervix होता है. It is bound by 3 membranes layers, perimetrium, myometrium, and this is also correct. So this is a false about uterus क्योंकि oviduct uterus and फिर cervix आता है. Next, seminal plasma, the fluid part of semen is contributed by. तो semen में sperm होता है और fluid होता है. वो fluid कौन से part secrete करते हैं male reproductive system के? So it is seminal vesicle, prostate gland. नो, यूरेथ्रा नहीं होता, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है. सो आर ऑप्शन विल बी फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द लास्ट इज, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन? अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम फ्लो चार्ट. सो इट इज स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, spermatids, spermatozoa. Right, this is the right sequence. Let's see the others. Spermatids, no. सबसे पहले spermatids कैसे बन जाएगा? Wrong है ये sequence. Spermatogonia right, spermatocyte right. Spermatozoa spermatid के बाद बनता है. So it is wrong.
Spermatogonia, spermatozoa, again it is in the end. So this is also wrong. The correct sequence is first one, spermatogonia, spermatocyte, spermatids and spermatozoa. So इस chapter में basically आप कहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? You have to go through this content, that is the flowchart of oogenesis and spermatogenesis, and second is about the menstrual cycle and male and female reproductive system. तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे से अगर आपने थरोली क्लियर कर लिया तो आप सारे क्वेश्चन, सारे एमसीक्यूज विदाउट एनी डायलेमा और 50-50 वाला ऑप्शन की नौबत ही नहीं आएगी. सो अगेन सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं 4th चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज लेके आने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग एंड work hard. You have a very less time to show your potential. So see you. Goodbye.